नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आरती देशवाल, ये है हमारा खास बुलेटिन, ब्रेकिंग बुलेटिन। तो चलिए ब्रेकिंग बुलेटिन की पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो कौन सी है पहली बड़ी खबर, वो आपको बता देते हैं। कोलकाता में कोलकाता गैंगरेप मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गए मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद गिरफ्तार और प्रमित मुखोपाध्याय भी गिरफ्तार। लॉ कॉलेज का गार्ड भी गिरफ्तार। और बीजेपी ने ममता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था अब नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लॉ कॉलेज में ये जघन्य अपराध हुआ है। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और अब ये विषय एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी लगातार सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि ममता सरकार में फिलहाल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कॉलेज जैसी जगह पर गैंगरेप जैसी वारदात सामने आ रही है। आखिर क्या वर्दी का डर नहीं, क्या कानून का खौफ नहीं, क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना सामने आई है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक का ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब, अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। ये किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है। और जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। नहीं, दायित्वशील कौन है उनको सोचना नहीं। शशि पांजा जैसा महिला एक मंत्री है, इतने सीनियर जानते हुए भी बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शशि पांजा जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं लॉ कॉलेज में इससे घटना हो रहा है। एज ए लॉयर तो आपको सामने आना चाहिए। अब महिलाओं के ऊपर थोप देते हैं। महिला रास्ते में आएंगे तो क्या होगा सबको मालूम हो गया है। खुलेआम बुला करके उसका ऊपर बलात्कार होता है। आप कम से कम हिम्मत है तो सामने बोलो कि हम नेतृत्व देंगे, आओ इसका विरोध करो। आप जानते हैं कल उसको हटा दिया जाएगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीसमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। पानीपत परिषद चेयरपर्सन काजल देशवाल बर्खास्त। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई की गई है। हरियाणा के पंचायत निदेशक दुष्मंता कुमार बेहरा ने आदेश जारी किए हैं। तो हरियाणा के पंचायत निदेशक दुष्मंता कुमार बेहरा ने आदेश जारी किए। पूर्व जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा के पति हैं प्रदीप कुमार, इन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। सामान्य कैटेगरी में होते हुए बैकवर्ड कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने का आरोप था। पानीपत परिषद चेयरपर्सन काजल देशवाल को बर्खास्त कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का आरोप इन पर लगा के। अगली बड़ी खबर, शेफाली की मौत का सच क्या है? अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। 42 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शेफाली की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। कांटा लगा गाने से फेमस हुई थी। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्हें कुपर हॉस्पिटल ले जाया गया, कुपर हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया कि उन्हें दूसरे अस्पताल से हमारे यहाँ लाया गया था, वो पहले से मर चुकी थी, मृत उन्हें पहुंचाया गया था और अब उनका पोस्टमार्टम होगा, तब जाकर स्पष्ट होगा क्या हुआ। हालांकि उनके पति और उनके परिवार का ये कहना है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया। अचानक रात को सीने में दर्द की शिकायत। शेफाली जरीवाला की दर्दनाक मौत की कहानी आपको बता रहे हैं। पति पराग त्यागी अस्पताल ले गए।
डॉक्टर्स ने इलाज शुरू करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे पति पराग। शेफाली जरीवाला का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। और पालन पोषण मुंबई में हुआ था शेफाली जरीवाला का। शोबिज की दुनिया में आने से पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। साल 2002 में आए कांटा लगा गाने के रिमिक्स वीडियो से मशहूर हो गई थी। इस गाने की पॉपुलैरिटी के बाद उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। पिछले कुछ सालों में बूगी बूगी, नच बलिए 5 और नच बलिए 7 में उन्होंने हिस्सा लिया था। मुझसे शादी करोगे फिल्म में भी शेफाली जरीवाला ने एक कैमियो किया था। एक छोटा सा रोल उनका था। कई टीवी रियलिटी शोज में शामिल रही थी शेफाली जरीवाला। शेफाली जरीवाला टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी नजर आई थी। आखिरी बार 2024 में सुपरनैचुरल टीवी शो शैतानी रस्मे में उन्हें देखा गया था। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। शरीर में अचानक ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये एक ऐसा जानलेवा इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसमें बचना बहुत मुश्किल, तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। हार्ट रिदम अचानक से प्रभावित हो जाती है। दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट में जान का खतरा ज्यादा होता है। ब्रेकिंग बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरजेंसी की आलोचना की गई है। गुरुग्राम में महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने संबोधित किया। आपातकाल में लोगों ने यातनाएं सही। सीएम सैनी ने कहा 25 जून 1975 को काला दिन था और देश में कोई स्थिरता नहीं थी। संविधान को कुचलने का काम किया गया। पीएम ने हर वर्ग के लिए आज कार्य किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों को आज न्याय मिल रहा है। सीएम सैनी ने मंच से संबोधित किया, इमरजेंसी का जिक्र किया और साथ ही साथ बताया कि किस तरह से आज हर वर्ग को न्याय मिल रहा है। सीएम सैनी की तरफ से मंच पर संबोधन के दौरान इमरजेंसी के काले अध्याय को याद किया गया। देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदा आई थी। देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। ब्रेकिंग बुलेटिन की अगली खबर आपको बता देते हैं क्या है। तो गुरुग्राम में एयर इंडिया हेडक्वार्टर में एक पार्टी का वीडियो सामने आया है। पार्टी का वीडियो सामने आया है। ऑफिस में पार्टी हुई है। पार्टी का वीडियो, ऑफिस में पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। अहमदाबाद हादसे के बाद का बताया जाता है वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में रोष। पार्टी करने की तारीख की अभी पुष्टि नहीं है। 4 वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देने को कहा गया है। तो 4 वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तो एयर इंडिया का इतना बड़ा हादसा हुआ जिससे देश अभी उभरा नहीं है। इसी बीच पार्टी
एयर इंडिया के दफ्तर में हुई है। 4 वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ये पार्टी कब की गई है, तारीख क्या रही है, अभी इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। तो गुरुग्राम में एयर इंडिया हेडक्वार्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद हादसे के बाद ये पार्टी हुई है। हालांकि अभी तारीख पुख्ता तौर पर नहीं बताई जा रही कि कब ये पार्टी की गई थी। एयर इंडिया के दफ्तर का ये वीडियो है और पार्टी के इस वीडियो के बाद से देखिए लोगों में रोष है। इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों की आज भी तलाश कर रहे हैं, जिनके डीएनए मैच के बाद भी शव बरामद नहीं हुए हैं। इसी बीच एयर इंडिया के दफ्तर में हुई ये पार्टी चौंका रही है, हैरान कर रही है। 4 वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए हालांकि कहा गया है। गुरुग्राम में एयर इंडिया हेडक्वार्टर में पार्टी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर अब सवाल भी उठ रहे हैं, जांच की भी मांग हो रही है। आखिर कब का ये वीडियो है, ऑफिस में पार्टी का वीडियो वायरल। संगठन चुनाव पर बीजेपी एक्टिव। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। त्रिपुरा में संगठन चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में चुनाव अधिकारी नियुक्त। हरियाणा में पहले ही हो चुका है चुनाव अधिकारी की नियुक्ति का फैसला। जल्द ही कई राज्यों में देखने को मिलेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा में भी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। अब आपको ये बता दें 18 से 19 राज्यों में बनाए जाने हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के बाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अब ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये समय है और हरियाणा में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तमाम प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना भी है बीजेपी में। ऐसे में बीजेपी में इसको लेकर कवायद तेज हो रही है। कई नामों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हरियाणा के लिहाज से मोहन लाल पटौली का नाम लगातार आगे है। माना जा रहा है एक बार फिर से उन्हें मौका मिल सकता है। हालांकि देखिए बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए भी जानी जाती है। हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला फैसला किसी भी राज्य के लिए पार्टी कर सकती है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर फैसला सामने आएगा। लेकिन अंदरून खाते पर यह जरूर बताया जाता है कि लगातार ये जो बैठकों का एक दौर देखा जा रहा है, इन बैठकों के जरिए और मंथन एक जारी है जिसमें अलग अलग राज्यों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कहां किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। कई ऐसे नाम हैं जो इस सूची में आगे भी चल रहे हैं। कई नामों को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन की 5वीं खबर आपको बता देते हैं। धर्मशाला में तबाही का एक मंजर देखने को मिला है। धर्मशाला में बरसात से भारी तबाही आ गई, बादल फटा और तबाही की तबाही। फ्लैश फ्लड में अभी तक 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। सर्च ऑपरेशन में कब तक सफलता मिलेगी ये देखना होगा। बड़ी बात यह है नदी नाले उफान पर हैं। इस वक्त नदी नाले इस कदर उफान पर हैं कि गोताखोरों ने कहा है कि अगर वो नदी में उतर भी जाते हैं तो तैरना मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि बरसात का ये सीजन है, ऐसे में नदी नालों में जो पानी आ रहा है वो बहुत ही मटमैला पानी है। गोताखोरों को पानी के अंदर जाकर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल फ्लैश फ्लड के बाद से तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। कई शव बरामद कर लिए गए हैं। लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन मौसम बिगड़ रहा है। आए दिन बरसात की खबरें आ रही हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी खतरे से खाली नहीं है। ऑपरेशन में हमें एक बॉडी रिकवर हुई है और वो हमने मॉर्निंग में ही साइट कर ली थी, जो हमारी टीम वहाँ गई हुई थी। बट मौसम ख़राब की वजह से उसको नीचे लाने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो अभी उन्होंने काफ़ी 3-4 घंटे बीच में वेट करा क्योंकि ऊपर मौसम और विजिबिलिटी बिल्कुल ख़राब थे। फिर अभी वो उस बॉडी को नीचे ला रहे हैं। कुल कितनी डेड बॉडीज अभी तक निकाल ली गई? अभी तक हमें 6 डेड बॉडीज़ मिली हैं एंड 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। कुल्लू में बादल फटने से तबाही। सैंज के
यहाँ पर बख्शाहल में शव मिला के अभी 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। बख्शाहल बेकर में मिला शव। पिछले दिनों बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। एनडीआरएफ ने चलाया हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो देखिए बादल फटने की घटना, और जब बादल फटता है तो हजारों गैलन पानी एकदम जमीन से टकराता है। इस पानी के रास्ते में आने वाली हर चीज को मलबे में तब्दील कर देता है, अपने साथ बहा ले जाता है। फिलहाल देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से बादल फटने के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में डरा देने वाली हैं। केवल मलबा ही नजर आता है। कुल्लू में बादल फटने से तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने भी चुनौतियां हैं, क्योंकि रह रहकर बरसात हो रही है। कई जगहों पर मलबा आने की खबरें हैं, और जिस तरह से तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि ये वो मौसम है, ये वो दौर है जब रह रहकर बरसात हो रही है। पहाड़ों पर कई जगह मलबा तक आन गिरा के। हालांकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने की एक ऐसी घटना जिसमें हजारों गैलन पानी जब जमीन पर टकराता है तो मलबा ही मलबा अपने साथ बहा ले जाता है। ब्रेकिंग बुलेटिन की 7वीं खबर। सड़क पर मलबा ही मलबा। चमोली जिले में लगातार हो रही बरसात से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मलबा और पत्थर आने से मार्ग बंद हो गया। लैंडस्लाइड में आपको बता दें कि 18 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। इधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी कई जगह पर बाधित हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी मलबा आन गिरा के और बार बार मलबा आ रहा है। लैंडस्लाइड में 18 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। मानसून का सीजन है, ऐसे में कई ऐसे जोन होते हैं जो लैंडस्लाइड एक्टिव जोन हैं, और लैंडस्लाइड एक्टिव जोन से इसलिए प्रभावित हो रही हैं, जरा सी बरसात के बाद ये जगह बार बार मलबे के गिरने की वजह से बंद हो जाती हैं। और लैंडस्लाइड एक्टिव जोन पर मानसून का बड़ा असर भी रहता है। बार बार यहाँ पर मलबा आने लगता है। मलबा आने से 18 ऐसे रास्ते हैं जो बंद पड़ गए हैं। नेशनल हाईवे भी इसकी वजह से बाधित हो गया है। लगातार हालांकि देखिए मलबा हटाने की कोशिश, लेकिन बार बार मलबा आने की वजह से रास्तों को खोलना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। पुलिस ने भी देखिए इसको लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि रात्रि में बरसात की वजह से सोनप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत कई जगह ऐसी हैं जहां पर मलबा पत्थर आने से रास्ते बंद हो गए। और सोनप्रयाग बाजार में हनुमान मंदिर के पास, शटल पुल के समीप, मुनकटिया के पास रास्ता बाधित हो गया है। इधर कार्यदायी संस्थाओं के स्तर से मार्ग खोले जाने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। उफान पर नदियां। उत्तराखंड में भारी बरसात का दौर जारी है, और भारी बरसात के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सोलानी, रतमऊ, रायघटी, नोदरा नदियों में भारी पानी आ गया। पानी से ग्रामीणों की फसलों को भी नुकसान होने की आशंका। कई जगहों पर जलभराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, क्योंकि देखिए कई जगहों पर जलभराव की एक स्थिति खड़ी हो गई है। ऐसे में खेतों में पानी आ गया है। खेतों में ही पानी नहीं आ गया, बल्कि कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में पानी आ गया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, और पानी ही पानी हर रोज नजर आ रहा है। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। कई नदियां अपनी सीमाएं लांघ रही हैं, और रिहायशी इलाकों तक पानी जा रहा है। वहीं खेतों में पानी भर जाने से भारी नुकसान किसानों और बागबानों को होता नजर आ रहा है। जनजीवन पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हजारों बीघे जमीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदरबांट हुई। कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया। हजारों बीघे फसलें तमाम खराब होकर रखी गई। नुकसान तो बिल्कुल हुआ होगा। यहाँ पर इसमें जो है जो पलेजे लगा रखी थी नदी के किनारों पर, जो टपरियाँ थी, जब वहीं नहीं रही तो जो 10-10, 20-20 घर इधर उधर हैं उनका क्या हाल होगा। अभी तो रिपोर्ट आ रही है सहज, अब पता चलेगा जैसे जैसे दिन बढ़ेगा भाई किसे कौन बहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुख्यात बदमाश अरेस्ट। सोनीपत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात बदमाश रवि उर्फ लांबा काबू। हरियाणा और दिल्ली का कुख्यात बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। खरखोदा में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़। गोली लगने से घायल रवि लांबा। और कुख्यात बदमाश रवि लांबा के पैर में गोली लगी है। सिविल अस्पताल खरखोदा में भर्ती करवाया गया है। इधर सोनीपत पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाल ही में देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि या तो गैंगस्टर हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और लगातार इसी को लेकर
पुलिस का कार्रवाई देखने को मिल रही है। आए दिन गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की जा रही है। इधर कुख्यात बदमाश को अरेस्ट कर लिया गया है। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि सोनीपत पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आपको ये बता दें कि बदमाश रवि लांबा के पैर में गोली लगी है, जिसे सिविल अस्पताल खरखोदा में भर्ती करवा दिया गया है। सोनीपत पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपराधियों के हौसले अब इस तरह से बुलंद नहीं होने दिए जाएंगे और इसी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। आए दिन पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। इसी बीच सीएम सैनी का बयान बेहद महत्वपूर्ण। पहले देखिए पुलिस को खुली छूट सीएम सैनी ने दी थी। अब सीएम सैनी ने कहा कि अपराधियों को या तो हरियाणा छोड़ना होगा, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें हम, ब्रेकिंग बुलेटिन की ये 10वीं बड़ी खबर है। एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के पीछे की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। फरीदाबाद में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। माता पिता ने पुलिस को शिकायत दी है। प्रिंसिपल और गणित के टीचर पर आरोप लगाए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने कहा मृतक छात्रा की मां हरियाणा पुलिस में एएसआई है। छात्रा स्कूल में पढ़ती थी और इस स्कूल में जब उसका 9वीं का रिजल्ट आया तो 3 पेपरों में उसे फेल कर दिया गया। छात्रा अपनी गणित के टीचर के पास गई, प्रिंसिपल के पास गई। उसने कहा कि अगर उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है तो वो 10वीं में कड़ी मेहनत करेगी, उसका 1 साल बच जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल और टीचर जब नहीं माने तो छात्रा आहत हो गई। खिलाड़ी बच्चे थे, उन बच्चों से भी पूछा जाए सर, सभी पुलिस वाले के बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, सभी से पता किया जाए सर मेरी बच्ची कैसी थी। अब बच्चे बता देंगे मेरी बेटी के बारे में कैसी थी सर। आप शुरू से बताइए मामला था क्या, मतलब गुड़िया थोड़ी पढ़ाई में कब निकाला? बेटी को अभी पीछे ये 10th क्लास में हुई थी सर, वो थी 19 वाले में बेटी जी। उसके बाद उसको 14 वाली टीम के अंदर कैप्टन बना दी थी सर। वो बोली मम्मा ये बच्चे है ना, बच्चों को ही बता रही थी, अब ये है ना छोटे बच्चे हैं, मेरी टीम बड़ों के साथ है, तो मेरे को है ना फील हो रहा है अब की बार भाई बच्चे पता नहीं जीतेगी ना, मैं तो नहीं इनके साथ कैप्टन गई, मेरी बेइज्जती होगी। तो किसी बच्चे को बताया, तो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को बताया, उनके टीचरों का आगे, वह बोली मैं इन बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी। तो उन्होंने कह दिया चल नहीं खेलेगी तो रहने दे। फिर बेटी को मेरी कल सर ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया कि दवाइयाँ चल रही, इसको ज़्यादा वो करूँगी तो बच्ची का कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, पहले बच्ची का शरीर जरूरी है, मैंने इसलिए ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम थी गुड़िया को? बेटी को अल्सर था सर, अब की बार ही था, उसको खून की उल्टियाँ आया करती सर 2-3 महीने से सर।